You're watching In the Club. I am Sushant Mehta. It's time now for a very special chat with one of my favorite actors, funny man Sunil Grover. Let's find out if Dr. Gulati finally found a cure for corona. कैसे चल रहा है आपका? ये आपने गाना याद है आपको? ये अब ना ये तो आपका, मेरे को लग रहा है ये आपका कोरोना का ना एंथम हो जाना चाहिए आपका, कि ये जो गाना आपने बनाया था इसका वीडियो इतना फनी है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एज अ डॉक्टर कि आपने कोरोना का कोई इलाज निकाला कि नहीं निकाला गुलाटी साहब? कोरोना का इलाज तो नहीं निकाल पाया मैं अभी तक, लेकिन कोरोना ने मेरा इलाज कर दिया है। सब लोग, हम लोग घर पे ही हैं, कैद है और बाहर नहीं निकल रहे हैं। अभी थोड़ा थोड़ा खुल गया वैसे, लेकिन हम लोगों को एक्चुअली खुद ही इलाज निकालना पड़ेगा, क्योंकि मास्क मैं पहनता ही नहीं। कोई, मैं पहले भी बोला था एक बार मैंने कि मास्क पहन के निकलता ही नहीं घर से। मैं मार्केट में गया था यहाँ से सामान लेने के लिए, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ था, तो मुझे लगा फिर कोरोना का इलाज तो यही है अब तो फिलहाल, जब तक वैक्सीन नहीं आता तो ये मास्क पहन रहे हो। कई लोग तो मास्क माथे पे पहन के घूम रहे हैं, कई आंखों पे पहन के घूम रहे हैं, कईयों ने यहाँ लगाया हुआ है मास्क की। मैंने एक आदमी से पूछा कि यहाँ क्यों लगाया हुआ मास्क दाढ़ी पे, तो कहता कि सांस लेने में इजी रहता है और खाने पीने में ठीक रहता है। तो मैंने कहा फायदा क्या लगा के घूम रहे, कहाँ मास्क लगा के घूम रहे हो। और एक तो सज्जन मेरे भाई मास्क के अंदर उंगली डाल के नाक खुजा रहे थे ऐसे, तो उसका भी कोई फायदा नहीं। क्या फायदा ऐसा मास्क लगाने? मास्क लगानी मैंने अभी आपकी खुल गई है वहां पे, मार्केट्स वगैरह सारी खुल गई है मुंबई में? गए थे बाहर? कुछ दुकानें खुली हैं, जो मैं तो कल तो गया नहीं बाहर, लेकिन परसों कुछ दुकानें खुली हुई थी। आज भी नहीं गया सुबह से कहीं भी। परसों गया था थोड़ी देर सामान लेने के लिए, लेकिन कुछ दुकानें खुली थी, कुछ एक इलेक्ट्रिकल स्टोर खुला हुआ था, और बाकी तो ग्रोसरी जो राशन की दुकानें होती हैं वो खुली हुई थी। दवाइयों की दुकानें तो हमेशा से खुली थी। तो गाड़ियां बहुत थी और काफी, अब इस आदत खत्म हो गई है इस लाइफ की। चैं चैं पैं पैं पीछे से लोग बजा रहे थे, गाड़ियां थी सड़कों पे, लेकिन उसको देख के लगता कि यार वापस ईश्वर करे ठीक हो जाए, लेकिन हमको थोड़ी सी सीख लेनी चाहिए जो भी हुआ उससे, और सही तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। लॉकडाउन के बाद थोड़ा स्लो डाउन। ये मैंने शॉपिंग करी अभी, जो आप बोल रहे हैं ना मास्क, ये देखिए ये आया है अभी मार्केट में, इसको बोलते हैं फेस शील्ड। ये ना इसको ना हेलमेट की जगह यूज ना करने लग जाएं लोग धीरे धीरे। हेलमेट का ये वाला तो स्टड्स भी लिखा हुआ इस पे। अच्छा, आपने नोटिस किया कि जब से ग्लव्स आ गए, जब ग्लव्स का डब्बा नीले वाला, ये क्या है? ग्लव्स, ये नीले वाले ग्लव्स। क्या कह रहे हो आप? जब से लॉकडाउन हुआ आपने ये शील्ड पहनी ना, तो मुझे याद आ गया कि मैं परसों गया ना, तो एक लॉकडाउन के बाद एक चेंज आया। बाइक पे 5-5, 4-4 लोग एडजस्ट होके घूमने लग गए हैं। आपके वहां भी होता है ऐसा? 5-5, 4-4 लोग बाइक पे? तो अभी तो सोशल डिस्टेंसिंग का जमाना है भाई, 5 लोग बाइक पे क्या कर रहे हैं? मैंने 2-3 बाइक वाले देखे, एक पे 3 बैठे हुए हैं लड़के, एक पे 4 बैठे हुए हैं, और जैसे कोई उधर से पुलिस वाला आता होगा तो शुभ साइड से निकल जाते हैं पूरी स्पीड में। तो आई डोंट नो कब समझेंगे हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब क्या है। एक्चुअली वर्ड बड़ा अंग्रेजी है, तो उसको हमको कहना चाहिए कि भैया 2 गज या 2 फीट 2 मीटर दूरी बना के रखो। हाँ, दूरी बना के रखो। सवारियां बाइक पे बढ़ गई हैं। आप एक बार अपने फैंस के लिए करें, कोरोना काल में क्या कर रही है गुत्थी, या क्या कर रही है डॉक्टर गुलाटी, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैंने बड़े सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं कोरोना के टाइम पे, और मैंने सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट ये किया है कि आप जब भी सब्जी बनाएं, सपोज दाल ही ला रहे हैं आप, दिस इज
this is something which is only experimented by me. आप जब दाल बना रहे हो तो कड़छी को हिलाने के बाद साइड पे रख दें, क्योंकि अगर पतीले में रहेगी तो फिर वो गर्म हो जाएगी, आपके हाथ पे लगेगी and you can hurt yourself. Yeah. So I have done many experiments. I will share with you ऐसे धीरे धीरे करके. लॉकडाउन हो रहा है और लॉकडाउन में ना मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मैं मतलब कि आप ना घर पे रहने की कोशिश करो. अभी अनलॉक भी हो रहा है, लेकिन मैंने बर्तन बहुत धोए, बहुत भांडे मांजे हैं मैंने, और मैंने ये रियलाइज किया कि भांडे मांजते हुए ना ग्लास जो होता है ना नॉर्मली चौड़े मुंह वाला ही यूज करना चाहिए, क्योंकि छोटे मुंह वाला यूज करते हैं उसके अंदर मेरा हाथ फंस जाता है, फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाती है ऐसे करके. ठीक है, पहले आप एक मेरे को मैं एक्टर का नाम लूंगा, थोड़ी सी उसकी झलक दीजिएगा, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं कर पाता. अजय देवगन. अब तो क्वारंटाइन भी वहां हुए जहां नेटवर्क कम था. अजय का ये बहुत सही है और ये बहुत अच्छा पकड़ा. उन्होंने क्या बोला आपको? उन्होंने क्या फीडबैक दिया आपको? उन्होंने क्या फीडबैक दिया आपको जब आपने करके दिखाया उसको? जब भी मिलते हैं हंसते हैं, जब भी पता होता है उनको तो अच्छा. तो ऐसे रिएक्शन कर दिया. बहुत बढ़िया. बच्चन साहब द ग्रेट. बच्चन साहब का ना एक मैं चीज नोटिस करता रहता हूँ कि जैसे अभी आपने एक तरह की एक्टिंग करनी सीख ली तो वो खुद ही थोड़े टाइम में चेंज कर देते हैं अपना. सही बात है. तो वो हमेशा जो भी हम लोग नकल करने वाले हैं उनकी तो टोज पे रहते हैं कि यार अब क्या नया आएगा. अभी मैंने उनको देख रहा था तो अभी जब बोलते हैं बच्चन साहब तो अभी उन्होंने थोड़ा होंठ उनका थोड़ा सा आ गया. तो अभी वो अपडेट करना पड़ेगा मुझे वर्जन उनका भी. अभी आपने जो करा वो एंथनी गोंजाल्वेस वाला करा, उसके बाद विजय दीनानाथ चौहान वाला वर्जन है, पा वाला वर्जन है, बहुत चीजें. एक्टिंग का स्टाइल भी है वो चेंज करते हैं. दैट्स व्हाई अभी तक लोग इतना पसंद करते हैं और उनको इतना फॉलो करते हैं और कितने सारे फैंस हैं जो इतने बहुत लंबा करियर है उनका, इसी वजह से कि अपने आप को वो चेंज करते रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐड करते रहते हैं और कुछ ना कुछ नया और करते रहते हैं. तो वो देखने में बड़ा मजा आता है. वो मतलब एक इंस्पिरेशनल चीज है उनकी. एक जो आपने वो केबीसी वाला करा था, वो जो सलमान हंस के गिर गया था, वो वाला एक झलक केबीसी. तो क्या चुनना चाहेंगे आप? जब वो ऑप्शन देने के बाद जो लुक देते हैं उसका बड़ा मजा आता है. जब वो दे चुके हैं ना, जब आदमी गेस कर रहा है कि ये गेस कर रहा है और ये ऑप्शन दे चुके हैं, हाँ, तो उसके बीच का जो एक टाइम होता है ना, वो एक्सप्रेशन मुझे बड़ा मजा आता है उनका देख के. जब बोलते हैं ABCD, अब सामने आदमी सोच रहा है ये हो गया, ऐसे सामने आदमी कर रहा है बच्चन साहब का. सही बात है. वो मैं उनका एक्सप्रेशन बड़ी बड़ी देर तक, मेरे को लगता था, हमेशा लगता है कि यार ये आदमी सामने वाला जवाब ना दे तो अच्छा है, बिकॉज उनका मैं देख के इतना एंजॉय करता हूं. वो ऐसे बैठ जाते हैं, मेरे को बड़ा मजा आता है उसमें. कि मतलब हाँ ना कोई हिंट ना मिल जाए, जवाब उनको मोस्टली सब पता ही होता है उनको, तो बिल्कुल ही कोल्ड, तो बिल्कुल कोल्ड रहते हैं, बिल्कुल कोल्ड एक्सप्रेशन. और फिर वो नजर बचाते हैं सामने, तो जी लॉक कर दिया नजर बचाते हैं. He's a legend. Oh God, amazing. मेरे फेवरेट और सबके फेवरेट धर्म जी की एक स्टोरी भी सुनाई थी मैंने आपको, याद है? ऑटो वाली, वो बड़ी क्रेजी स्टोरी थी, ठीक है. लेकिन धर्म जी मैं सब लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि कोरोना जो फैला हुआ है ये फैलता रहेगा, लेकिन कोरोना जब तक है कोरोना तब तक आप अपने हाथ अल्कोहल वाले सैनिटाइजर से धोना.
ग्रेट। एक हाँ धर्म जी का टच बहुत ही अच्छा है। धर्म जी की आपकी बहुत आवाज बिल्कुल सेम है। बहुत लोग करते हैं धर्म जी की कॉपी। आपकी आवाज बिल्कुल सेम निकलती है, एक्सप्रेशन भी पॉजिटिव। थोड़े टाइम पहले मैं मिला था धर्म जी से, अब भी मतलब इतने चार्मिंग आदमी है वो, इतने किस्से सुनाते हैं, इतना मजा आता है उनसे मिलके, और इतना एक्सपीरियंस है, उसके बावजूद वो चाइल्ड लाइक इनोसेंस रखते हैं जब भी उनसे मिलते हैं, तो वो बहुत मजा आता है उनको मिलके, और हमेशा बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं वो जब भी मिलते हैं। सो ईश्वर उनको सेहत दे अच्छी, हमेशा खुश रहें, बहुत मजा आता है। अमेजिंग मैन। नेक्स्ट वाले शाहरुख, आपके फेवरेट शाहरुख खान। कुछ ऐसा सर होता है। इनकी अदाएं, शाहरुख की भी अदाएं। शाहरुख का उन्होंने भी आपको कभी शाहरुख की पार्टी में क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? उनको भी बहुत बोलते हैं, बड़ा दिल के बड़े हैं और बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं सबको। क्या वो सब लोगों को बहुत अच्छे से मिलते हैं और बहुत प्यार से मिलते हैं, मिलनसार हैं, और हर आदमी को नोटिस करते हैं, हर आदमी के साथ, इंसान के साथ वो एक बॉन्ड बनाते हैं, उनका एक अटैचमेंट है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत वेल स्पोकन और विटी। अभी जब भी वो शो में आते थे, तो मैं जब भी आप उनके साथ ऐसा होता है कि कुछ भी बोल दो, मालूम है कि सामने से जवाब आएगा ही आएगा, कुछ ना कुछ। तो विटी, इम्प्रॉम्प्टू बातें उनके साथ कर सकते हैं, बोल सकते हैं। बहुत शार्प इंसान है, बहुत। हाँ, आपने तो बहुत बार इंटरव्यू किया है, तो बहुत ही प्रिसिजन के साथ बहुत अच्छी बात बोल जाती है, बहुत आर्टिकुलेट भी है। चलिए खत्म करना। मैं तो 3-4 दिन तक आपसे बातें कर सकता हूँ। मेरे तो जी भरता ही नहीं आपसे जब भी बातें करता हूँ। मैं तो बहुत बड़ा आपका शुरू से ही फैन हूँ, और बहुत हमेशा देखता हूँ कि कब आपकी वापस आएगी। आप चाहे स्टेज पे हो, चाहे फिल्म में हो, कुछ भी आपका देखने को मिलता है तो हमेशा मजा आता है देखने में। एंड में कोई भी आपका फेवरेट कैरेक्टर या कोई भी फेवरेट स्टार जो आप करते हो, आपको पसंद हो, लास्ट। हमारे हस्बैंड हमको प्यार नहीं करते, इनको आता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं। कोरोना आ गया है, अब ये जाएगा तभी जब आप हाथ धोएंगे, मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे। खुद मत जाना लोगों के ऊपर गले मिलते हुए, ठीक है? ठीक है, ठीक है। Well, that's all for today. Do send me your feedback at Sushant N. Mehta on Twitter. Till next time, thanks for watching and goodbye. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel, and don't forget to press the bell icon to stay updated.